तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और एयर पैसेज वे पाए जाते हैं जो कि मिलकर गैस एक्सचेंज का काम परफॉर्म करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम थोरैक्स कैविटी में पाया जाता है जो कि रिब केज, स्टर्नम, वर्टिब्रे से कवर होता है और हमारे डायफ्राम के ऊपर पाई जाती है। डायफ्राम वो पार्टीशन होती है जहाँ से एब्डोमेन कैविटी थोरैक्स कैविटी से सेट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं एयर पैसेज वे के कैसे एयर हमारी लंग्स तक ट्रैवल करती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो एयर हमारी एक्सटर्नल लेयर से या नॉस्ट्रिल से होकर नेजल कैविटी में एंटर होती है जहाँ पे सीलिया, सेक्रेटिंग सेल और हेयर पाए जाते हैं जो कि एयर को डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करते हैं जो कि आगे चल के एयर हमारी फेरिंक्स तक पहुंचती है। फेरिंक्स से होकर लैरिंक्स पहुंचती है जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। फेरिंक्स और लैरिंक्स के बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे हम ग्लूटिस कहते हैं जो कि कवर होती है टिश्यू लेयर से, जैसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं जो कि हमारे फूड को लंग में जाने से बचाता है। लैरिंक्स आगे चल के ट्रेकिया में डिवाइड होती है जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया के ऊपर सी शेप के रिंग्स बने हुए होते हैं जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं। का काम होता है कोलैप्स प्रिवेंट करना। और ट्रेकिया के अंदर भी सीलिया पाए जाते हैं जो कि हमारे एयर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करते रहते हैं। और ट्रेकिया आगे चल के ब्रोंकी में डिवाइड होते हैं। अब आ जाता है लंग्स के स्ट्रक्चर। एयर सॉफ्ट स्पंज और हाईली वेस्कुलर ऑर्गन होते हैं। हमारा राइट लंग 3 हिस्सों में और जबकि लेफ्ट लंग 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। और हमारे लंग्स पिलुलर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और उनके अंदर पिलुलर फ्लूइड पाई जाती है जो कि लुब्रिकेंट का काम करती है। लंग्स के अंदर ब्रोंकस आगे चल के डिवाइड होते हैं ब्रोंकियल्स में जो कि फर्दर डिवाइड होते हैं शेप में जिसे हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई वो जगह जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज फॉर्म होती रहती है क्योंकि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती रहती है। और हमारे दोनों लंग्स में तकरीबन 700 मिलियन एल्वेलाई पाए जाते हैं। अब आ जाता है ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ह्यूमन ब्रीथ को नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग भी कहा जाता है क्योंकि इस कैविटी में कम प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस ब्रीथिंग सिस्टम 2 स्टेप में परफॉर्म किया जाता है, एक इंस्पिरेशन दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसमें हमारा डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउन वर्ड मूव करता है और हमारा रिब केज एक्सपेंड होता है। हमारा थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, से प्रेशर रिड्यूस होता है और वो अलो करता है एयर को कि वो मूव करके लंग्स तक पहुंचे। दूसरा स्टेप आता है एक्सपायरेशन यानी कि गैस को रिलीज करना। दूसरा आता है एक्सपायरेशन, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें फ्रॉम हमारा रिलैक्स हो जाता है और रिब केज हमारा डाउन तरफ मूव करता है और थोरैक्स कैविटी डिक्रीज हो जाती है वॉल्यूम में और ये हमारा इंक्रीज कर देता है प्रेशर और पुश करता है एयर को आउट ऑफ लंग्स। अब आ जाता है लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स में करीबन 5 लीटर की कैपेसिटी होती है जिसमें पहले आता है टाइडल वॉल्यूम जो कि हम नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट करते रहते हैं जो कि तकरीबन 0.5 लीटर तक होता है। उसके बाद आ जाता है वाइटल कैपेसिटी जिसमें हम कोई एक्सरसाइज या कोई रनिंग वगैरह करते हैं तो हम डीप ब्रीथ करते हैं, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और उसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि वो वॉल्यूम जो कि लंग्स के अंदर ही एयर पाई जाती है जो कि कभी भी एक्सेल नहीं होती जो कि तकरीबन 1 लीटर के बराबर होती है।